क्या आप इसी चीज से परेशान हैं कि कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहिए एज ए कॉलेज स्टूडेंट या नहीं, या फिर क्या होगा अगर मैं कंटेंट क्रिएशन भी नहीं कर पाया और एज ए कॉलेज स्टूडेंट डिग्री भी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरियान फ्रॉम यूट्यूबकास्ट एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट कंटेंट क्रिएशन वर्सेस कॉलेज। क्या हमें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए एज ए कॉलेज स्टूडेंट्स या नहीं, और कुछ ऐसे 5 अहम सवालों पे बात करेंगे जो बहुत जरूरी है अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए कॉलेज स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है, इज कॉलेज इट इज वर्थ इट इन 2025? जी हाँ, लेकिन किसके लिए? कॉलेज वर्थ इट है, बिल्कुल उसकी डिग्री अहम रखती है, लेकिन आप उसको एक कॉलेज डिग्री के तहत देखिए, आप एक साइड हसल कर सकते हैं, एज ए आप कोई स्किल सीख सकते हैं या अपना कोई चैनल, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, कंटेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और एज ए कॉलेज स्टूडेंट। लेकिन आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजों को बैलेंस करना है, एक तराजू में अपने दोनों चीजों को बैलेंस करना है। एक साइड कंटेंट क्रिएशन को भी बैलेंस करना है, उसको भी टाइम देना है, एक अपने कॉलेज को भी टाइम देना है। तो दोनों को एक तराजू में तोल के बैलेंस करना है, दोनों को एक साथ ही एक ही नाव में चलना है। तो जैसे आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि आप इफ यू थिंक कि मैं अगर कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करूंगा तो मेरी डिग्री खराब हो जाएगी, स्टडी पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, और एज ए कॉलेज स्टूडेंट रहूंगा तो कंटेंट क्रिएशन पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। नहीं, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। मेरे फादर कहते थे कि आप ऐसा कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके वजह से आपके पास एक ऑप्शन ना हो। आपके पास ऑप्शन एक होना चाहिए। अगर ये चीज ना हो तो दूसरी चीज हो सके, तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। ऐसे जब आप 4 साल, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो कंटेंट क्रिएशन जैसे स्टार्ट करोगे तैसे 4 साल कंटिन्यूसली आप वीडियो अपलोड करोगे, कंटेंट क्रिएशन अपनी जर्नी लगातार करते रहोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द फाइनल सेमेस्टर आपके पास एक पैसिव इनकम सोर्स होगा। आपके पास अपना एक कंटेंट क्रिएशन स्किल होगी, एक यूट्यूब चैनल होगा और साथ में एक डिग्री होगी। तो कॉलेज इज वर्थ इट। इफ यू थिंक कॉलेज में जो सीखते हैं वो कहीं भी काम नहीं आता, भाई काम आता है, आप उसको यूज नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए वो वर्थ इट नहीं है। कॉलेज है, जो गाता है उसके लिए वर्थ इट है, जो नहीं गाता उसके लिए वर्थ इट नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है, क्या एक कॉलेज डिग्री रिप्लेस कर सकती है कंटेंट क्रिएशन को, या एक कंटेंट क्रिएशन रिप्लेस कर सकता है कॉलेज डिग्री को? जी देखिए, कंटेंट क्रिएशन डिग्री को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक फ्रीडम दे सकता है। जैसे कि कॉलेज डिग्री, मैं जानता हूं आजकल दुनिया में कॉलेज डिग्री इतनी अहम नहीं है, आपकी स्किल्स से जाना जाता है। आप एक बंदा अपनी स्किल्स से जाना जाता है, अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक हुनर से जाना जाता है, ना कि एक डिग्री एक कागज के पन्ने पे डिपेंड होता है। इसलिए कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट। आपको एक कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन भले ना हो, लेकिन कोई स्किल भी सीखनी चाहिए इसके साथ साथ, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वेब वीडियो एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अपने अंदर हुनर, एक अपनी ऐसे एक्सपर्टीज लानी चाहिए जो आपको एक पैसे सोर्स, एक साइड हसल बना के दे एज ए कॉलेज स्टूडेंट्स। तो भाई कंटेंट क्रिएशन एंड स्किल जरूरी होनी चाहिए, एज ए रिप्लेस तो नहीं कर सकती। इट कैन नॉट वर्थ इट। कॉलेज डिग्री वर्थ इट है और डिग्री को मेंटेन करना जरूरी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है, व्हाट अबाउट अ फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी? अब फ्रीडम किससे मिलती है? फ्रीडम आपको अपने पसंदीदा काम करने से मिलती है। पसंदीदा काम आपका कुछ भी हो सकता है। आपका कोई कारोबार हो सकता है, कोई परचून की दुकान हो सकती है, आपका कोई अपनी स्किल हो सकती है, अपना कोई कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, आपको वीडियो बनाना पसंद है तो वो आपके लिए फ्रीडम हो सकती है, आपको जॉब करना पसंद है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, दैट विल बी योर फ्रीडम। और बात आ गई सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी एज ए जॉब सिक्योरिटी, देखिए इस चीज में आपकी सिक्योरिटी नहीं है। जो आप स्किल सीखते हैं, जो आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, इसमें आपकी सिक्योरिटी नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये कंटेंट क्रिएशन है ट्रेंड पे। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बनाएंगे, लोगों को इंगेज नहीं करेंगे, लोगों को अपने चैनल पे, अपने वीडियो पे लेके नहीं आएंगे, आपके व्यूअर्स आपको नहीं देखेंगे, कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आप वीडियो अपलोड ना करें तो लोग आपको भूल जाएंगे। वो आपकी एक सिक्योरिटी नहीं हो सकती।
उससे आप फ्रीडम कमा सकते हैं, लेकिन आपको सिक्योरिटी पर्पस नहीं हो सकता है, एक सिक्योरिटी नहीं हो सकती। અહીં बनस्पत बहुत जॉब देखे, जॉब या मार्केट साइंस या डिग्री पे जो आपको जॉब मिलेगी, दैट कुड बी योर सिक्योरिटी। तो अब आपको ये चूज करना है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या फ्रीडम, एज यू विश। वो फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा कहता है हाउ डू यू मेजर सक्सेस। अब सक्सेस के पैमाने हर किसी का मेजरमेंट अपना अलग हो सकता है, हर किसी का पर्सपेक्टिव, हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का नजरिया सक्सेस के लिए एक अलग हो सकता है। जैसे कि किसी के लिए सक्सेस होता है 1000 कमाना, किसी के लिए 2 वक्त खाना का, वो भी इसके लिए कामयाबी है। किसी के लिए डिग्री पाना, वो भी उसके लिए कामयाबी है। किसी के लिए 1000 सब्सक्राइबर एज अ बिगिनर कंटेंट क्रिएशन, उसके लिए वो भी एक सक्सेस है। किसी के लिए 1 लाख कमाना, वो भी सक्सेस है। किसी को 50,000 की जॉब मिलना, वो भी एक सक्सेस है। सो सक्सेस की माना एक अपनी अपनी होती है, अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है सक्सेस के लिए, और वो हर किसी के अलग हो सकता है। बिजनेस बिगिन के लिए एक कॉन्टेक्ट लेना, वो उसकी सक्सेस हो सकती है। दूसरे परचून की दुकान की उसकी सेल्स उसकी सक्सेस हो सकती है। एक लड़के को अपने खिलौना चाहिए, अपनी साइकिल चाहिए, अपनी बाइक चाहिए, तो वो उसके लिए सक्सेस हो सकती है। तो सक्सेस मेजर करना तो एक पैमाना है जो आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग लग सकता है। नंबर 5 में क्वेश्चन कहता है व्हाट विल यू मेक ट्रूली हैप्पी इन अ लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में हमें खुशी क्या दे सकता है? हमारा एक पसंदीदा काम। पसंदीदा काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, पसंदीदा काम कंटेंट क्रिएशन भी हो सकता है, पसंदीदा काम आपकी परचून की दुकान भी हो सकती है, आपका कोई कारोबार हो सकता है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आपकी जो डिग्री है जिसपे आप जॉब कर रहे हैं, दैट कुड बी योर पर्सनल लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर्पस, या आपको अपने फैमिली के साथ लेना, वो अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है। जैसे कि हम तो दूर रहते हैं अपने गाँव से, अपने घर से, तो बहुत सी परेशानी आता है, कभी कभी सोचते हैं तो वगैरह ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती है, लेकिन घर के साथ लेना भी एक लॉन्ग टर्म खुशी होती है। एक अपने घर पे बैठकर वहां पे काम करना, वो भी एक पर्सनल खुशी हो सकती है, जो आपको स्किल और कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सकती है, जॉब की करने से भी खुशी मिल सकती है। तो हर किसी का इसमें भी अपना पर्सपेक्टिव, अपना एक नजरिया एक अलग होता है लॉन्ग टर्म खुशी का। तो लॉन्ग टर्म खुशी वहां से मिल सकती है जो आपको काम पसंद है, जो पसंद है वही करिए, उससे ही आपको खुशी मिल सकती है। लेकिन किसी के बातों में आके, किसी के बातों में आके कोई और चूज करियर कर ले, किसी को देख रहा है ये ट्रेंड चल रहा है, भाई इसको डिजिटल मार्केटिंग मुझे करनी चाहिए। कोई कहता है भाई मुझे सीएस करना चाहिए, तो सीएस में घुस जाता है। कोई कहता है भाई मुझे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, किसी फेमस बंदे को, इन्फ्लुएंसर को देखता है भाई 10 लाख 5 लाख कमाना महीने में, तो वहां पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर कुछ पसंद है तो वो करें। कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट स्किल, आपको एज ए कॉलेज स्टूडेंट करना चाहिए। तो फाइनल मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप करें कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे कोई और स्किल हो, चाहे आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे आपकी वेब डेवलपमेंट हो, चाहे आपका वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कोई ना कोई साइड असल करे। क्योंकि हम हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, ना हम मिडिल क्लास है, ना हमारा कोई अपना कोई खास बिजनेस है, ना कारोबार है। तो हमें भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपने आप को बिल्डअप करना। भाई तुझे एक आराम से जिंदगी चाहिए तो जॉब कर सकता है, लेकिन तुझे एक बड़ा करना है, एक अपना विजन है, एक लाइफ जो सोच रहा है, 1% की लाइफ जो सोच रहा है, उसके लिए तुझे स्ट्रगल चाहिए, उसके लिए तुझे पेन चाहिए, रातों को जागना पड़ता है, 3-3 बजे जागना पड़ना है, कंटेंट क्रिएशन बनानी पड़ती है, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, उसके लिए उसकी वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर पता नहीं कितने कितने आइडियाज लाने पड़ते हैं। तो इट्स लाइक ए बर्डन, लेकिन करना पड़ेगा भाई। You should have to make it. If you want to be in a one person life, तो आपको करना पड़ेगा। So thank you for watching this video and I will hope मैंने कुछ अच्छा बताया इस वीडियो में। So please follow and subscribe this video, like and comment.